टाइप सी हेपेटाइटिस, इसके अंतर्गत हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजल एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, लाइफ साइकिल, क्लिनिकल फीचर्स, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। चिंपैंजीज में एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्शन के द्वारा नॉन ए नॉन बी ग्रुप के वायरसेस के आइडेंटिफिकेशन के दौरान हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की गई। यह लीवर कैंसर का एक प्रमुख कारण है। डेफिनेशन, हेपेटाइटिस सी एक लीवर डिसीज है जो हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण उत्पन्न होता है। यह एक्यूट हेपेटाइटिस तथा क्रोनिक हेपेटाइटिस दोनों उत्पन्न कर सकता है। एक्यूट का अर्थ होता है कम समय के लिए, क्रोनिक का अर्थ होता है लंबे समय के लिए। कॉजल एजेंट, हेपेटाइटिस सी का कॉजल एजेंट हेपेटाइटिस सी वायरस है। इसे शॉर्ट में HCV भी कहते हैं। इसका साइज 50 to 60 नैनोमीटर होता है। जेनेटिक मटेरियल लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम होता है। कोर, इसे कैप्सिड भी कहते हैं। यह प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड, जेनेटिक मटेरियल तथा कैप्सिड को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। एनवेलप, यह ग्लाइकोप्रोटीन E1 तथा E2 का बना होता है। यह वायरस को टारगेट सेल से अटैच होने तथा सेल के अंदर एंटर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लिपिड मेम्ब्रेन। वायरस का लिपिड मेम्ब्रेन होस्ट से डेराइव होता है। एपिडेमियोलॉजी, हेपेटाइटिस सी पूरे विश्व में पाया जाता है। होस्ट, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन केवल ह्यूमन में देखा गया है। इसके इन्फेक्शन के स्रोत के रूप में कैरियर्स होते हैं। हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के अंतर्गत आते हैं इंजेक्टेबल ड्रग अब्यूजर्स, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स। ट्रांसमिशन, संचरण, इसका संचरण ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आने से, सेक्सुअली ट्रांसमिशन या माता से शिशु में हो सकता है। यह ब्रेस्ट मिल्क, फूड, वाटर या कैजुअल कांटेक्ट से स्प्रेड नहीं होता है। पैथोजेनेसिस, HCV लीवर में एंटर करता है। यह हिपेटोसाइट्स में रेप्लिकेट करता है। यदि इन्फेक्शन लगातार रहा तो यह क्रोनिक हेपेटाइटिस तथा हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा उत्पन्न कर सकता है। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल। वायरस के लाइफ साइकिल को हम 6 स्टेप में समझेंगे। फर्स्ट है अटैचमेंट, सेकंड एंट्री, थर्ड अनकोटिंग, फोर्थ बायोसिंथेसिस, फिफ्थ असेंबली एंड मैच्योरेशन, सिक्स्थ रिलीज। सबसे पहले हम देखते हैं अटैचमेंट। वायरल पार्टिकल टारगेट सेल के सरफेस पर प्रेजेंट रिसेप्टर द्वारा सेल से अटैच होते हैं। इसके पश्चात वायरस एंडोसाइटोसिस के द्वारा सेल के अंदर एंटर करते हैं। अनकोटिंग, सेलुलर तथा वायरल मेम्ब्रेन्स फ्यूज होते हैं तथा कैप्सिड डिसऑर्गेनाइज्ड होता है जो कि एंडोसोम के लो pH द्वारा ट्रिगर किया जाता है। अनकोटिंग के बाद पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA जीनोम साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। बायोसिंथेसिस के अंतर्गत आया है ट्रांसलेशन तथा रेप्लिकेशन। ट्रांसलेशन में जीनोमिक
आरएनए के द्वारा पॉलीप्रोटीन का निर्माण होता है। यह पॉलीप्रोटीन वायरल तथा होस्ट प्रोटीएज के द्वारा सिंगल प्रोटीन्स में क्लीव किए जाते हैं। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स तथा कुछ होस्ट फैक्टर्स रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जो माइनस स्ट्रैंड रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट द्वारा HCV आरएनए जीनोम की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। फिफ्थ स्टेप है असेंबली एंड मैच्यूरेशन। वायरल प्रोजेनी की पैकेजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, जहां से विरियोन E1 तथा E2 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ एनवेलप प्राप्त करता है। रिलीज। मैच्यूरेशन के बाद विरियोन्स एक्सोसाइटोसिस द्वारा सेल से रिलीज हो जाते हैं तथा अन्य सेल को इन्फेक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप अटैचमेंट, इसके बाद एंट्री, थर्ड है अनकोटिंग, फोर्थ है बायोसिंथेसिस, फिफ्थ है असेंबली एंड मैच्यूरेशन एंड सिक्स्थ है रिलीज। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 15 से 160 दिनों का होता है। इनिशियल इन्फेक्शन में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, किंतु एक्यूट इलनेस होने पर फीवर, थकान, भूख का ना लगना, नौजिया, उल्टी, पेट में दर्द, मूत्र का गाढ़ा रंग, ग्रे कलर्ड फीसेस, जोड़ों में दर्द, पीलिया आदि लक्षण दिखाई देते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंतर्गत पहला है सीरोलॉजिकल टेस्ट। एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए एलाइजा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ब्लड में HCV आरएनए का आइडेंटिफिकेशन HCV के इन्फेक्शन के कुछ दिनों के अंदर होता है। यह अधिक सेंसिटिव तथा स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मेथड। इसके अंतर्गत PCR, पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन तथा ब्रांच्ड DNA ऐसे आते हैं। प्रोफाइलैक्सिस अर्थात बचाव के उपाय। इसके अंतर्गत जनरल प्रोफाइलैक्सिस पहला है सेफ एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ हेल्थ केयर इंजेक्शन। सेकंड ब्लड की स्क्रीनिंग। थर्ड हाइजीन। फोर्थ है हेल्थ एजुकेशन। स्पेसिफिक प्रोफाइलैक्सिस, इसमें कोई भी स्पेसिफिक एक्टिव या पासिव इम्यूनाइजिंग एजेंट उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। कुछ केसेस में इंटरफेरोन अल्फा या तो अकेले या एंटीवायरल एजेंट्स जैसे राइबाविरिन के साथ कॉम्बिनेशन यूजफुल हो सकता है। थेरेपी WHO द्वारा रिकमेंडेड थेरेपी है पैन जीनोटाइपिक डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स।